नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक विशाल नगर, लाखों लोग, चारों ओर हंसी खुशी का माहौल। लेकिन अचानक घनघोर अंधकार छा जाता है। चारों ओर लाशों के ढेर, खून से लथपथ सड़कें और गलियां, भूख से तड़पते लोग, माताएं अपने ही बच्चों को खाने पर मजबूर। क्या यह कोई डरावनी कहानी है? नहीं दोस्तों, यह कोई डरावनी कहानी नहीं है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। एक ऐसी घटना जिसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले की गई थी और जो एक एक शब्द के अनुसार पूरी हुई। दोस्तों, विनाश की यह घटना केवल इतिहास नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की सटीकता का प्रमाण है। आज हम आपको ले चलेंगे उस खौफनाक इतिहास की ओर जहां भविष्यवाणी और सत्य का टकराव हुआ। पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं यह आपकी सोच को हिला कर रख देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन बाइबल में हम बहुत सारे भविष्यवाणियों को देखते हैं, जिसमें से कुछ पूरा हो चुके हैं, कुछ पूरा हो रहे हैं और कुछ आने वाले समय में पूरा होंगे। परंतु दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे भविष्यवाणियों के विषय में देखेंगे जो पूरा हो चुके हैं। भजन 79 पद 2 और 3 और लूका अध्याय 21 पद 20 से 24। उन्होंने तेरे सेवकों के लाशों को आकाश के पक्षियों का भोजन और तेरे भक्तों के मांस को पृथ्वी के वन पशुओं का आहार बना डाला है। उन्होंने उसका लहू यरूशलेम के चारों ओर पानी के समान बहा दिया और उसको मिट्टी देने वाला कोई न था। भजन 79 पद 2 और 3। परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तब जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब वे जो यहूदा में हो पहाड़ियों पर भाग जाए, जो नगर के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और वे जो गांव में हो नगर में न लौटे, क्योंकि ये बदला लेने के दिन होंगे कि वे सब बातें जो लिखी गई है पूरी हो जाए। उस दिन जो गर्भवती हो और दूध पिलाती हो उसके लिए हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश होगा और इस जाति पर प्रकोप होगा। वे तलवार से घात किए जाएंगे और सब देशों में बंदी बनाकर भेजे जाएंगे, जब तक गैर यहूदियों का समय पूरा न हो जाए। यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। लूका अध्याय 21 पद 20 से 24। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 70 AD यरूशलेम के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि यह वर्ष उसके लिए घोर विपत्ति का वर्ष था। यह वर्ष भयंकर क्रोध का वर्ष था इजरायलियों के लिए और उसके नगर यरूशलेम के लिए। इस समय इजराइल रोमी शासन के अधीन था और ठीक इसी समय यहूदा नामक व्यक्ति जो गलील का रहने वाला था
1800 यहूदी के साथ मिलकर रोमी शासन का विरोध किया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य शमौन जेलोतेस भी इसी क्रांतिकारी दल का सदस्य था। लूका अध्याय 5:6-15। इस समय रोम का सम्राट वेस्पासियानस था। उसने अपने पुत्र टाइटस को यह निर्देश दिया कि यरूशलेम के विद्रोह को मिट्टी में मिला दो। और ठीक इसी समय दोस्तों, लगभग 30 लाख यहूदी फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और टाइटस 54,000 रोमी सेना के साथ यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। लूका अध्याय 21:20-22। दोस्तों, यह घेराबंदी 4 महीने तक रहा। यरूशलेम और उसके निवासियों के लिए यह भयानक भय का समय था, मानो एक चूहा को चारों ओर से बिल्लियों ने घेर रखा हो। यहूदियों के घर में जितना भी अनाज था सब खत्म हो गया। चारों ओर अकाल और महामारी फैल गई। भूख और महामारी से हजारों लोग मर गए। मृतकों को नगर के बाहर दफनाया जाता था, लेकिन अब दीवार के ऊपर से बाहर फेंके जाने लगा, किद्रोन की घाटी की दिशा में। भजन 79:2। उन्होंने तेरे सेवकों के लाशों को आकाश के पक्षियों का भोजन और तेरे भक्तों के मांस को पृथ्वी के वन पशुओं का आहार बना डाला है। लगभग 6 लाख लोगों को दीवार पार फेंका गया। दोस्तों, इतिहासकार जोसेफस लिखते हैं, यह अकाल इतना भयानक था कि यहूदी अपने ही बच्चे को मारकर खाने लगे और कुछ मांस अपने पतियों के पास भेजते थे जो शहर पनाह पर पहरा दे रहे होते थे। दोस्तों, इसकी भविष्यवाणी लगभग इस घटना से 2000 वर्ष पहले की गई थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 28:53। जब तेरा शत्रु घेराबंदी तथा संकट के द्वारा तुझे सताएगा, तब तू अपनी देह के फल अर्थात अपने उस पुत्र तथा अपनी उन पुत्रियों का मांस खाएगा जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिए हैं। यरूशलेम के चारों ओर भय की चीख दिन और रात सुनाई देती थी। दोस्तों, माताओं को पता चलता था कि उसके बच्चे गायब हो गए हैं। पड़ोस के लोग चुरा कर ले जाते थे ताकि उसे मार कर खा सके और अपना भूख मिटा सके। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की इस दुर्दशा का वर्णन उन स्त्रियों से किए थे जो उनके पीछे पीछे रोती पीटती हुई कैलवरी तक गई थी। लूका अध्याय 23:28 और 29। परंतु यीशु ने उनकी ओर पलटकर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ और वे गर्भ जिन्होंने जन्म नहीं दिया और वे स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। दोस्तों, 4 महीने के बाद रोमी सैनिक दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। यहूदी अब तक इतने कमजोर हो गए थे कि मुकाबला करना असंभव था। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी की हत्या की गई। बच्चों को पैर पकड़कर दीवार पर पटका जाता था। लूका अध्याय 19:44। तब वे तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे। नगर में कोई दीवार या फर्श ऐसा नहीं था दोस्तों
जो खून से सना न हो। यहूदियों का खून नालियों के समान बहकर सबसे निचले फाटक से होकर बाहर जा रहा था। भजन 79 पद 3। उन्होंने उसका लहू यरूशलेम के चारों ओर पानी के समान बहा दिया और उसको मिट्टी देने वाला कोई न था। दोस्तों, इस खून खराबा को देखकर टाइटस ने कहा, उसका लहू हम पर ना हो। दोस्तों, कुछ याद आया जब पिलातुस अपना हाथ धोकर कहा, मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं, तो यहूदियों ने क्या कहा? यहूदियों ने कहा, उसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर हो। मत्ती अध्याय 27 पद 24 और 25। दोस्तों, हजारों यहूदियों को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लगभग 11 लाख यहूदियों को 3 लाइन में दीवार के साथ खड़ा करके मार दिया गया और हजारों को बंदी बनाकर ले जाया गया। लूका अध्याय 21 पद 24। पूरे नगर और मंदिर में आग लगा दी गई। मंदिर में लगा सोना और चांदी पिघल पिघल कर ईंट के दरारों के अंदर चला गया और रोमन सैनिक मंदिर क्या एक एक ईंट को उखाड़ दिया ताकि वहां से सोना और चांदी को निकाल सके। लूका अध्याय 19 पद 44। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यरूशलेम के विनाश की यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन अटल और अपरिवर्तनीय है। जो कुछ उन्होंने कहा वह पूरा हुआ और जो कुछ भविष्य के लिए कहा गया है वह भी निश्चित रूप से पूरा होगा। यह हमें परमेश्वर के न्याय और उनकी धार्मिकता को भी एहसास कराता है। परंतु इस इतिहास से हमें केवल भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से मुक्ति और उद्धार का मार्ग दिखाया है। यह समय है कि हम उनके वचन पर विश्वास करें, उनकी शरण में आए और उद्धार प्राप्त करें। दोस्तों, आज भी संसार में अनेक घटनाएं हो रही है जो बाइबल की भविष्यवाणियों को सत्य सिद्ध कर रही है। हमें सचेत रहना है, प्रार्थना में बने रहना है और प्रभु के आगमन की तैयारी करनी है, क्योंकि वह दिन जब प्रभु पुनः आएंगे निकट है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय को कठोर न करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनके अनुग्रह से नया जीवन प्राप्त करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।